हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी टेबल के लिए एल्गोरिथम, प्रोग्राम और फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं और लिखते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, चाहे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को जनरेट करने के लिए, या फिर 1 से लेकर के 100 तक के इवन नंबर्स को जनरेट करने के लिए, या फिर ऑड नंबर को जनरेट करने के लिए, या फिर 20 से लेकर के 200 तक के नंबर्स को में इवन नंबर को छांटने के लिए एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम बनाना है तो आप कैसे कर पाएंगे। यानी कि कुछ भी अगर उसमें चेंजेस करके क्वेश्चंस में देता है फिर भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था, और उसके भी पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस करवाए थे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम के। तो आप वहां पर जाकर के उसको जरूर देखिए, आपके एग्जाम के पर्पज से वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो उसको देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो आज का क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जब आपको किसी भी नंबर्स की टेबल लिखने के लिए आपको वहां पर कहा जाता है, मतलब कि टेबल लिखने के लिए एल्गोरिथम और प्रोग्राम और फ्लो चार्ट बनाने के लिए आता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ आप भी बनाते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में आप जानते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है इसको हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्टेप वाइज। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है, और स्टेप आप इसमें जरूर डालेंगे, स्टेप होता है स्टार्ट। क्या होता है? स्टार्ट। और इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड लिखने से पहले आप हमको ये बताइए, क्योंकि ऐसे तो लिख नहीं सकते। यहाँ पर क्या है? 2 की टेबल लिखनी है। 2 की टेबल का मतलब 2 से लेकर के मतलब कि 2 का जो पहाड़ा है, पूरा टेबल होती है, उसको हमको जनरेट करने के लिए लिखना है। तो जो 2 की टेबल होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर हम पहले आपको लिख करके बताना चाह रहे हैं, ताकि आप इसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को खोजें, इसमें देखें कि किस ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, किस ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 2 है, ये 2 है, तो इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमको 4 मिल जाएगा। 4 में 2 ऐड कर दे तो 6 मिल जाएगा। 6 में 2 ऐड कर दे तो 8 मिल जाएगा। यानी कि अगर जो नंबर हमको मिलती है, जैसे 8 मिल गई है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगी। फिर इस जो नई नंबर ये वाली मिलेगी, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमको मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। हमको इतना तो क्लियर करना है कि कोई भी सीरीज आएगी, सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि उसमें कैसा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, उसमें कैसा ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि इसमें 2 अगर ऐड करते जाएंगे तो हमको अगली नंबर मिलती जाएगी। लेकिन आप हमको ये बताइए कि सबसे पहले नंबर यहाँ पर क्या है? सबसे जो पहली नंबर है वो क्या है? सबसे पहली नंबर 2 है। तो 2 है, तो अगर हमको 2 मिल जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर हमको 2 मिल जाए तो 2 में 2 ऐड करके 4 ला सकते हैं, और 4 मिल गया तो 4 में 2 ऐड करके 6 ला सकते हैं। फिर 6 मिल गया तो 6 में 2 ऐड करके 8 ला सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमको 2 तो चाहिए, 2 चाहिए ना। तो 2 को कैसे लाया जाए? तो हमको ये पता है कि ये ऑर्डर तो चल ही रहा है, मतलब कि ये ऑर्डर ऐसा कैसा चल रहा है, थोड़ा इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो ये कैसा चल रहा है? 2 4 6 इस तरीके से ये चल रहा है, ऑर्डर इस तरीके से चल रहा है। यानी कि 2 ऐड करेंगे तो अगला वाला मिलेगा, 2 ऐड करेंगे तो अगला वाला मिलेगा, ठीक। तो उसी तरीके से ये जो नंबर है ये भी तो किसी से मिला होगा। तो ऐसी आप नंबर बताइए जिसमें हम 2 ऐड करें तो वो 2 हो जाए, क्योंकि हमको क्या लाना है? 2 लाना है, ठीक। तो 2 लाना है, तो ऐसी कौन सी नंबर होगी? ऐसी नंबर स्टार्टिंग में 0 ही होगी। अब ये मत समझिएगा कि 0 यहाँ पर कहाँ से आ गया टेबल में, 0 कहाँ से आ गया। बस हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिमाग में कि अगर हम 0 में 2 ऐड कर दें तो हमको पहली वाली नंबर इसकी मिल जाएगी, क्योंकि हमको अलग अलग टर्म्स को प्रिंट करना है, अलग अलग टर्म्स को दिखाना है। एल्गोरिथम इस तरीके से हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको नंबर क्या चाहिए? 0 चाहिए। 0 अगर हमको मिल गई तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो सबसे पहला टर्म हमको मिलेगा 2, क्योंकि 2 की टेबल में सबसे पहला टर्म क्या होता है? 2। उसके बाद फिर 4 मिल जाएगा, वो तो हम फिर आगे कर लेंगे अपना काम। लेकिन स्टार्टिंग में हमको 2 चाहिए। तो 2 कैसे मिलेगा? 0 से मिलेगा, 0 से मिलेगा। ये बात तो पक्की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर को देखेंगे कि किस तरीके से ये चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेप तो ये हो गया। लेकिन अब ये 0 जो है वो ऐसे तो है नहीं कि भाई 0 हम कहीं से भी ला सकते हैं उठा करके, ऐसा तो है नहीं। तो 0 को हम लोग मान लेते हैं किसी नंबर के लिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? असाइन सी। यहां पर नंबर है तो चलिए नंबर लिख देते हैं, क्योंकि ये टेबल जो होती है, ठीक है, टेबल के लिए है। तो यहां पर हम टेबल का टी लिख देते हैं, एल लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, काउंटर भी कहते हैं इसको।
तो आप टी लिख दीजिए। वैसे टी तो टोटल के लिए हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए एन ही लिख दीजिए। एन क्या, असाइन एन टू 0 एज टर्म। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमने n को 0 माना। देखिए हमने इसकी पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि असाइन का मतलब होता है माना, और टू मतलब असाइन n, टू का मतलब होता है से। तो यहाँ पर n को 0 माना, n को 0 से माना, या फिर n को 0 माना, n को 0 माना, n को क्या माना, 0 माना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हटा करके n इक्वल 0 लिख सकते हैं, और आगे फिर आप यहाँ पर एज ऐसे नहीं लिखेंगे, तब इसको आपको हटाना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा कि n इज क्या है, n जो है आपका टर्म है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बट अगर आप चाहें और अच्छा बना रहे तो आप उसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। और जो एल्गोरिथम होता है वो तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, टू एज टर्म, एज टर्म, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ये टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्टिंग में जो टर्म है उसको हमने क्या मान लिया, 0, क्योंकि इसके पहले का जो टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा ना। तो उसको तो हमको प्रिंट नहीं करना है, बट मानना तो पड़ेगा ही ना, ताकि हमको 2 मिल पाए। तो इसी तरीके से हमने इसको मान लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमको 0 तो मिल चुका है, ये तो हम मान चुके हैं कि n की वैल्यू 0 है। तो अगर हम ध्यान से सुनिए, n की वैल्यू 0 है, तो n में अगर हम 2 ऐड कर दें, n में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमको ये वाली नंबर मिल जाएगी। ये वाली नंबर का मतलब पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है, टर्म को हमने क्या माना है, n माना है ना। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n इक्वल n+2। ये बनेगा फॉर्मूला, बनेगा ना। ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी। तो स्टार्टिंग में क्या थी, 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर 2, तो 0 2 ऐड होकर के 2 आएगा। तो इसका पहला टर्म आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से जब ये 2 मिल जाएगा तब इस 2 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो अब 2 यहाँ पर रखेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो टर्म आएगा 4 आएगा। तो ये टर्म 4 आ जाएगा, है ना। कैसे, अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेट, क्या लिखेंगे, कैलकुलेट सी नहीं, एन हमने यहाँ पर माना हुआ है। तो n इक्वल n+2। अब यहाँ पर 2 क्यों ला रहे हैं, ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, और 0 में हम 2 ऐड करेंगे तभी तो 2 बनेगा। जब यहाँ पर 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर 2, तो सबसे पहला टर्म क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये चीज जो है टर्म को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला टर्म आपका 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो n है, ये पहला टर्म तो बन चुका, लेकिन अब यहाँ पर ये पुराना हो चुका है, अब हमको नया टर्म ढूंढना है। तो ये जो है पुराना बन गया है, तो ये पुराना जो है घूम करके इसके जगह पर आएगा। तो यहाँ पर फिर से जो वैल्यू अब 0 रख रहे थे, अब 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको 0 की कहानी खत्म। जैसे कि एक एक मिलता जाएगा तो उसके पीछे का जो टर्म है उसकी कहानी खत्म। जैसे 0 का हमारा कोई काम नहीं है, अब हमारा काम किससे है, 2 से है। 2 से हमको क्या मिलेगा, 4। तो 2 यहाँ पर आएगा, इस नंबर की जगह 2 आएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। अब फिर उसके बाद 4 आ चुका है, तो अब ये 2 जो था पुराना वाला उसका कहानी खत्म। तो अब इसके जगह पर ये घूम करके जाएगा जब, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब 6 मिल चुका तो 4 की कहानी खत्म। इस तरीके से वो पूरा लूप बना करके चलेगा। बात क्लियर हो रही है। अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे और फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका हो गया n इक्वल n+2। ठीक, अभी आपको हम ये भी समझाएंगे कि मान लीजिए कि आपको 2 को नहीं 3 का पूछ लिया, 4 का पूछ लिया, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद जो चीज यहाँ पर कैलकुलेट होती जाएगी वो चीज प्रिंट भी तो करनी होगी। यानी कि सबसे स्टार्टिंग में आपका क्या बनेगा, स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 0 है और यहाँ पर हमने 2 ऐड किया, तो स्टार्टिंग में n की वैल्यू क्या बनी, इस n की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी ना। तो इस n की वैल्यू 2 आएगी, तो इस 2 को हमको प्रिंट करना है, क्योंकि यही तो हमको प्रिंट करना है, टेबल। तो सबसे पहला टर्म टेबल का आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू, ये जो n है, इस वाली n की बात हो रही है, ठीक है, ये अपडेटेड n है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, आपको वहां पर दिखेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आएगी, 2 आएगी।
अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 प्रिंट हुआ उसके बाद इसको हम स्टॉप कर दें। यहाँ पर हम लिखे अगला स्टेप 5 और यहाँ पर इस चीज को स्टॉप कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा सॉरी, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ पर केवल 2 प्रिंट होगा, बाकी का जो 4 6 8 है ये सब प्रिंट नहीं होगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ तक ले जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक। तो इसके लिए हमको एक लूप बनाना होगा। तो लूप बनाने के लिए हमको कंडीशन लगानी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ यहाँ पर ये जो 2 की ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या कहेंगे? n। ये वैल्यू n है। अगर ये वैल्यू हमको कहाँ तक प्रिंट करना है, हमको लिमिट लगानी है, तो हमको 20 तक करना है। अभी हम आपको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये हम कैसे जान पाए कि यहाँ पर यही चीज आएगी, है ना। आप भी अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इफ n इज लेस देन, ये हमने लेस देन लगाया, यहाँ पर n जो है लेस देन 20, देन आगे क्या लिखेंगे? इफ के साथ हमेशा देन आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देन प्रिंट देन रिपीट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमको लूप चलाना है। तो देन रिपीट स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर क्या है? 3 है। तो देन स्टेप नंबर 3 को हम लोग रिपीट करेंगे। इस तरीके से ये आपका चलेगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका आएगा, अब इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। अभी आपको हम और अच्छे से इस चीज को क्लियर करते हैं। कैसे? देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद अब ये कंप्यूटर कैसे कर रहा है। मान लीजिए हम कंप्यूटर है तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे और असाइन n to 0 एज टर्म, यानी कि 0 को हम क्या मान लेंगे, मतलब सॉरी, जो 0 है उसको किसकी वैल्यू मानेंगे? n की वैल्यू, यानी कि n इक्वल हम 0 मान लेंगे एज अ टर्म। ठीक है, मान लिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कैलकुलेट n इक्वल n+2। तो यहाँ पर जो n है इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पे 2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एडिशन आता है, हम कंप्यूटर हैं, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले नंबर पे 2, पहली वैल्यू इसकी 2 आएगी। तो जब ये 2 आएगी तो 2 इस नंबर पे रीड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या आई है? ये n की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। तो यहाँ पर 2 को हम प्रिंट कर देंगे, यानी कि मान लीजिए कि हमारा ये डिस्प्ले है। चलिए डिस्प्ले भी बना देते हैं, आपको समझाने के लिए सब कुछ यहाँ पर बना दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर का स्क्रीन का डिस्प्ले है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 को लिख दिया। ठीक है, आप कंप्यूटर के जो स्क्रीन पर देखते हैं वो तो आप उसके बाहर का आउटपुट देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है वो ये चीजें हैं, है ना, ये प्रोग्राम है, उसका कोडिंग है। तो वही चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो n की पहली वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगा करके रखी हुई है, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, पढ़ेगा इफ n इज लेस देन 20, यानी कि जो n है, n का मतलब 2, n की वैल्यू अभी तो 2 ही है ना। तो यहाँ पर 2 को चेक करेगा कि यार 2 20 से छोटा है, 2 जो है 20 से छोटा है। तो कहेंगे हाँ भाई 2 तो 20 से छोटा है, क्योंकि हमको 2 ही नहीं छापना है, हमको 20 तक ले जाना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 20 से छोटा है। तो देन रिपीट स्टेप 3। तो ये डायरेक्ट इस स्टेप पर ना करके यहीं से ये लौट जाएगा कंप्यूटर स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 पे जब ये जाएगा तो यहाँ पर क्या देखेगा, यहाँ पर देखेगा कि अब यहाँ पर n इक्वल n+2 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो अब n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू क्या आई थी, n की वैल्यू 2 आई थी। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं रखेगा, 0 तो स्टार्टिंग में रखना था, उसका काम खत्म। अब यहाँ पर रखेगा 2 और +2, यानी कि हम इसको रखेंगे, हम कंप्यूटर मान लीजिए, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर 2 और +2। तो 2 + 2 क्या होगा, 4। तो 4 होगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो अब n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अब यहाँ पर हम 4 को छाप देंगे। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हम समझा रहे हैं, कंप्यूटर उसको बहुत तेजी से कैलकुलेट करके आपको तुरंत दिखा देता, 2 4 6 8 ऐसे करके तुरंत।
तो यहाँ पर ये 4 आ चुका है वैल्यू। फिर यहाँ पर कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो यहाँ पर चेक करेगा, फिर से 4 को रखेगा तो देखेगा कि 4 इज लेस देन 20, जो 4 है 20 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर से ये रिपीट नंबर 3 पे जाएगा तो यहाँ पर फिर से रिपीट करेगा तो 6 आएगा। इसी तरीके से करते 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 चलेगा। लेकिन हमको ये भी रखना है कि हमको 20 तक ही करना है, ना 18 ना 22, मतलब ना कम रखना है ना ज़्यादा रखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यहाँ पर 20 लिखें कि 19 लिखें कि 21 लिखें, 22 लिखें, 18 लिखें, क्या लिखें? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस सीरीज के लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। इस सीरीज के लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। तो इस सीरीज का लास्ट टर्म आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, मतलब आप तो ये तो पता ही हो चुका है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो आपको ये पता है कि 20 तक है, तो 20 से पहले क्या रहा होगा, 18 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा, 18 रहा होगा। तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर 18 तक प्रिंट हो चुका है। कहाँ तक, 18 यहाँ पर अभी अभी वैल्यू प्रिंट हुई है। अब 18 जो है यहाँ पर आना है, 18 को चेक करने के लिए यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आएगा 18 इज लेस देन 20। एक बार आप 20 है तो 20 लिख दीजिए, बाद में वो देखा जाएगा सही है या फिर गलत। ठीक है, अगर गलत होगा तो आप उसको चेंज कर लीजिए, रफली पहले बनाइए इसको। तो 18 जो है 20 से तो छोटा है, तो छोटा है क्योंकि हमको इसके आगे वाली भी नंबर तो प्रिंट करनी है ना। तो यहाँ पर ये देन रिपीट स्टेप नंबर 3 पे जाएगा और रिपीट करेगा। तो यहाँ पर 18 वैल्यू रखेगा, n की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू तो 18 आई थी, तो 18 रखेगा। तो 18 में 2 ऐड होगा तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 20। तो 20 की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 20 की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। अब ये हम समझ चुके हैं कि हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो हमको अब इस चीज़ को स्टॉप करना होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर स्टेप नंबर अगर हम 3 कर दिए तो यहाँ पर 22 भी आ जाएगा, जो कि हमारे टेबल का पार्ट नहीं है। अगर आपसे कहा जाता तो आप कीजिए, लेकिन टेबल का पार्ट तो वो नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो अब जब यहाँ पर 20 आएगा तो 20 इज लेस देन 20 ऐसा है क्या, 20 इज लेस देन 20 ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन लगाओ ना, इफ n इज लेस देन, n मतलब n अब क्या हो चुका है, 20 हो चुका है। तो n मतलब कि n की वैल्यू अब 20 हो चुकी है ना, बार बार वो चेंज हो रही थी, 2 4 6 ऐसे, तो होते होते अब यहाँ पर 20 आ चुका है। तो इफ 20 इज लेस देन 20, तो अगर 20 जो है 20 छोटा है देन रिपीट, तब रिपीट करना। अगर नहीं है तो इस स्टेप में आ जाना। तो यहाँ पर ऐसा छोटा है, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर ये इस स्टेप में आएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सही लिख सकते हैं, ये चीज़ जो लिखी है एकदम सही लिखी। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से इंश्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि 19 लिख दिए, मान लीजिए कि आपने 19 लिख दिया, तो आप कैसे जानेंगे कि सही है गलत। तो फिर आप वही चीज़ कीजिए कि मान लीजिए कि जब यहाँ पर 18 आया था तो 18 19 से छोटा है, 18 19 से छोटा है बिल्कुल। तो जब बिल्कुल छोटा है तो ये रिपीट 3 करेगा और यहाँ पर करके जाएगा, और 18 में 2 एडिशन होगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब फिर जब 20 यहाँ पर चेक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर आएगा 20 इज लेस देन 19, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 19 भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, एकदम सही है। तो इस 20 भी लिख सकते हैं, वो भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है और किस तरीके से बनाना है, इधर बनाना है, ऐसे बनाना है या फिर ऐसे बनाना है, इस चीज़ को भी आप समझिए। ठीक है, रटना उसको भूलिए, रटना नहीं है बिल्कुल। उसके बाद जब ये चीज़ कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो स्टेप नंबर जो 3 है वो रिपीट नहीं करेगा और वो आ जाएगा स्टेप नंबर 5 से स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 में वो स्टॉप है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और आपका जो टेबल है वो 2 से लेकर के, मतलब कि 2 से लेकर के 20 तक की जो मतलब टेबल है, मतलब 2 की टेबल्स के टर्म्स की बात करते हैं, 2 4 ऐसे करके, तो 20 तक का जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके आगे का नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर कंडीशन भी लगाना होगा। अब चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। चलिए पहले आपको इसका फ्लो चार्ट और प्रोग्राम भी बना देते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस करके बताते हैं। तो पहले हम इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहेंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए चलिए यहीं से बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टार्ट के लिए आप एक ओवल शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओवल शेप बनाएंगे। पिछली बार जो हमारी सीरीज होती है उसका किस तरीके से बनता है वो थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि लाइट कट गई थी, तो वहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत ही आसान था, बट आप यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ पर असाइन हमने n को 0 माना है, तो जब हम कोई चीज़ मान लेते हैं तो एक फॉर्मूले के जैसा हो जाता है। तो फॉर्मूले को हम लोग किस में लिखते हैं, रेक्टेंगल ब्लॉक में। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल 0, n इक्वल
0। उसके बाद कैलकुलेट करना है, तो ये तो कैलकुलेट करने का ही है, तो सीधा सीधा ये तो फॉर्मूला है ही, ये तो फॉर्मूला है ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n इक्वल n+2। क्या लिखेंगे, n इक्वल n+2। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ से पढ़ते जाइए, यहाँ पर करते जाइए, प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू को आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से आप एक पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अंदर आप लिखेंगे प्रिंट n। क्या लिखेंगे, प्रिंट n लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास में यहाँ पर आएगा एक कंडीशन लगाने के लिए। क्या आएगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, तो आपको बनाना होगा एक कंडीशन बॉक्स। तो कंडीशन बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, जो आपकी कंडीशन है लिखेंगे इफ n इज, ध्यान से देखिए, इफ n इज लेस देन 19, यानी कि जो n है आपका अगर 19 से छोटा है तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो यस या तो नो। तो यस होगा तो क्या होगा, देखिए इफ n इज लेस देन 19, अगर छोटा है देन रिपीट स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 आपका क्या है, ये वाला है। तो ये इधर की जो लाइन होगी ये यस की तरफ होगी और इधर की जो लाइन होगी ये नो की तरफ होगी। तो यस होगा तो क्या होना चाहिए, रिपीट 3 होना चाहिए। तो ये जो एरो है आप ऐसे बना दीजिए, मतलब कि ये जो आपका इधर है और इधर है और ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर यस होगा तो आपका फिर से रिपीट नंबर 3 पे चला जाएगा और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर यही चीज़ चेक करेगा, फिर यस होगा तो ऐसे करके ऐसे ये लूप बना करके चलता रहेगा। जैसे ही ये चीज़ नो होगी, जैसे ही ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, मान लीजिए कि यहाँ पर 20 आ गया है, तो 20 तो 19 से छोटा नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। तो जब नो हो जाएगा तो हमको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए स्टॉप। यहाँ पर भी आप लगा सकते थे नो करने का, आप जैसा आपकी मर्जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, चाहे आप यहाँ लगा दीजिए चाहे वहाँ। तो नो की जगह आपको स्टॉप लगाना है, यस की जगह आपको ये रिपीट नंबर 3 करना है। तो आई होप आप इसका फ्लो चार्ट भी क्लियरली बना पाएंगे और लिख पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसका प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पर उसके हर एक लाइन की एक नंबर होता है, तो नंबर आप जरूर डालेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर 10 डाला है, ठीक है। 1 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं ताकि हमको अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पर लिख सके और भी नंबर, ठीक। तो 10 से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो असाइन n इक्वल, तो जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू देते हैं तो प्रोग्राम में हम लोग उसको उसके पहले जो फंक्शनल वर्ड लिखते हैं वो लिखते हैं लेट। लेट का मतलब हमने उस चीज़ को माना, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट n इक्वल 0, लेट n इक्वल 0। इसके बाद क्या आएगा, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करना है तो फिर से इसमें हम लोग फॉर्मूले के लिए हमेशा लेट ही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट n इक्वल n+2। क्या लिखेंगे, n इक्वल n+2। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर हमको प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट n की जो वैल्यू है उसको हमको प्रिंट करना है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, तो कंडीशन को भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इस कंडीशन को हम कैसे यहाँ पर लगा करके लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ, क्योंकि यहाँ पर गो टू का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर है इफ। अब कंडीशन अपनी लिखेंगे, कंडीशन क्या है, n इज लेस देन 19 देन। तो आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तभी हम नीचे लिख देते हैं, लेकिन आप उसी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। आप इतनी जगह बना करके तभी काम करेंगे। तो यहाँ पर देन, और देन के आगे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर रिपीट 3 लिखा है, ये सब कुछ भी आप प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आप गो टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गो टू लिख देंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, प्लीज़ इतना कर लीजिए हमारे लिए। तो यहाँ पर गो टू आगे भी एक नंबर लिखनी है, यानी कि जो ये लाइंस की नंबर होती है उसको लिखना है, लेकिन अभी क्या लिखना है हमको पता नहीं, तो बस गो टू लिख कर उसको छोड़ देंगे। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तब, ऐसी कंडीशन होती है
तब। लेकिन यहाँ पर तो हमको पता है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जाना होगा। अगर ये चीज़ सही होती है तो हमको इस नंबर पे जाना होगा। किस नंबर पे? यहाँ पर 20। आप यहाँ से मत देखिएगा कि रिपीट स्टेप नंबर 3 है तो यहाँ पर हम 30 लिख दें, नहीं, यहाँ से देखिएगा आपके प्रोग्राम में क्या है। तो प्रोग्राम में यहाँ पर ये जो नंबर है इसका नंबर क्या है, ये जो लाइन इसका नंबर क्या है 20। तो यहाँ पर गो टू 20, मतलब कि इफ n इज लेस देन 19 देन गो टू 20। तो देन 40 से डायरेक्ट 20, तो 20 से फिर से एडिशन होगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर से चेकिंग होगी, है ना। तो ऐसे करके, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो गो टू तो हो रहा है, बार बार वो हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, सीधे स्टॉप। तो यहाँ पर सीधे स्टॉप का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर 50 नंबर पे स्टॉप के लिए यहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पर हम लोग इंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंड लगा देंगे। बात क्लियर हो पा रही है ना। तो 2 की टेबल अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से उसका फ्लो चार्ट, प्रोग्राम और एल्गोरिथम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 की जगह यहाँ पर आपको 3 का लिखना हो गया। किसका लिखना हो गया? 3 का लिखना हो गया। तो 3 में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो आपको 0 चाहिए। अब 3 की टेबल आप याद कीजिए कैसे करते थे। 3 की टेबल में क्या होता है, 3, फिर उसके बाद 6, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, इस तरीके से चलता जाता था। तो आपको पहले 3 चाहिए, 3 मिल जाए तो आप 3 3 ऐड करके सारी नंबर्स ला सकते हैं। 3 मिल जाए तो 3 3 ऐड करके सारी नंबर्स आगे की ला सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 3 कैसे मिलेगा? तो ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें हम 3 ऐड करें तो 3 हो जाए? 0 है। तो स्टार्टिंग में आपको n की वैल्यू तो 0 ही माननी होगी। यहाँ पर 0 कभी कभी नहीं मानते हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग ऑड नंबर को प्रिंट करते हैं 1 से 100 तक, कभी कभी हम लोग n की वैल्यू -1 भी मानते हैं। तो आप उसकी पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 0 मानना है तो हम पहले तो 0 मान लेंगे, लेकिन हमको 3 3 को ऐड करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर 2 लिख रहे थे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और अब यहाँ पर आपको फिर से कंडीशन में भी ध्यान रखना है कि कंडीशन में अभी तक यहाँ पर क्या था। अब आप सोचिए कि चलते चलते कहाँ पर जाएगा, लास्ट इसका 27 और उसके बाद 30 आएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसी नंबर लिखनी है, जैसे कि ऐसी नंबर लिखनी है जो 27 से बड़ी हो, 27 से बड़ी हो, 30 से छोटी हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। तो चलिए हम 28 लिख सकते हैं। तो 28 लिखेंगे तो जब ये नंबर आएगी, ये नंबर की बारी आएगी, यहाँ पर छपेगा, तो यहाँ पर आएगा कि 27 है ना, 28 से छोटा है तो रिपीट नंबर 3 जल्दी से जाएगा, रिपीट नंबर 3 करेगा। फिर यहाँ पर ये 3 का करने का मतलब क्या है, 3 उसमें और ऐड हो जाएगा, 27 में 3 और ऐड हो जाएगा तो 30 बन जाएगा। और 30 यहाँ पर चेकिंग होने के लिए आएगा। तो 30 इज लेस देन 28, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसा है, नहीं है ना। 30 जो है 28 से छोटा तो नहीं है, जब नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 28 और 29 भी लिख सकते हैं। आप इसको क्लियर रखिए कि यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ठीक। चलिए, हमने आपको ये चीज़ समझाई कि यहाँ पर कैसे करते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसको रटिए मत। तो यहाँ से 3 अब चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 28 है तो 28 ही रखिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 28 रख दिया, यहाँ पर 29 बोल दिया कि सही तो दोनों है, लेकिन नहीं, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ये भी कीजिए। तो यहाँ पर 28 हम कर दिए, बाकी का तो सेम है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको 28 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 का लिख सकते हैं। अगर आप 5 का लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 कर दीजिए, आप यहाँ पर 5 कर दीजिए। अब कंडीशन में समझिए कि क्या आता है, 45 और यहाँ पर फिर उसके बाद 50। तो 45 से बड़ी नंबर, 50 से छोटी लिखे, तभी यहाँ पर कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पर क्या लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चलिए 49 लिख दीजिए या 48 लिख दीजिए। तो जब ये 45 आएगा तो देखिएगा कि ये छोटा है, ठीक है। रिपीट नंबर 5 करेगा, 5 ऐड होकर के यहाँ पर 50 आएगा। 50 जब चेक होने आएगा तो गलत है ये, मतलब ये छोटा नहीं है। जो छोटा नहीं है तो रिपीट क्यों करेगा, तब स्टॉप कर देगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर 48 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 48 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 48 लिख सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपको नंबर्स दे दे कि आपको 2 का लिखना है, 3 का लिखना है, 4 का लिखना है, 5 का लिखना है, 10 का लिखना है। लेकिन अगर नंबर नहीं देता है, कहता कि n नंबर्स के लिए लिखिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो इसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप थोड़ा सा समय कम है तो इसको आप समझ पाए होंगे। आई होप आप इसकी पिछली वीडियोज को भी देखेंगे, हम ये आशा करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।